स्वस्थ देखकर बहू को बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हर षष्ठी देवी की पूजा करते हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पारण कर कहारों के साथ वापस आती है। रास्ते में वह कहारों को कहती है, हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाया है उसी तरफ से लेकर चलना। में वे उसे आ जाता है। बहू को बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। यह सब षष्ठी माँ की कृपा से ही हुआ था। आता है राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि तुम्हारे ही पुण्य प्रताप का की लड़की का विवाह हो चुका था। एक लड़की थी जो विवाह की योग्य हो चुकी थी। बहू लक्ष्मी और ननद रमा दोनों सहेली जैसी थी। रमा की माँ भी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमा और लक्ष्मी दोनों खेत जाने को उसकी सोचती है। माँ से आगे लेकर साथ में कुदाली टुकड़ी लेकर खेत जाती है। लक्ष्मी अपनी ननद से कहती है, तुम यहाँ पर बैठना, तब तक मैं खेत में कांटा लकड़ी घास इत्यादि पड़ा है उसे बीन लेती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी काम में लग जाती है। इधर रमा वहाँ जहाँ बैठी थी वहीं पर नाक का ढिंढोरा था। रमा बैठे बैठे वहाँ की मिट्टी को लकड़ी से खोदने लग जाती है और अनजाने में नाक के 5-6 अंडे को भी फोड़ देती है। इससे नागिन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वह रमा को काटने के लिए आती है। रमा चिल्लाते हुए दौड़ती है। इतने में रमा के पीछे नागिन को आते देख लक्ष्मी रमा को अपने पीछे करके नागिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती है, माँ आप मेरी ननद की भूल को क्षमा कीजिए। बदले में आप जैसी भी कहेंगी मैं करूँगी। नागिन लक्ष्मी से कहती है, तेरी ननद ने मेरे पूरे वंश अंडे का नाश कर दिया है, क्या तू इसकी पूर्ति कर सकती है। लक्ष्मी सोचती है कि मेरी तो एक ही ननद है, यदि इसको कुछ हो गया तो मेरी सास का क्या होगा। फिलहाल अभी इस परिस्थिति को टालना होगा। ऐसा सोचकर नागिन से कहती है कि हे माँ, मैं आपके नुकसान की पूर्ति तो नहीं कर सकती, लेकिन यह वचन देती हूँ कि आपके बदले में आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। यह वचन देकर वह वापस आ जाती है और घर में किसी को कुछ धर्म करती है तो उसकी सास उसे गायन कहकर घर से निकाल देती है। अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मी अपनी माँ के घर पहुँचती है। अपनी बेटी को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर माँ का दिल बहुत दुखी होता है और वह अपनी बेटी से पूछती है, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई। लक्ष्मी रोते सुबकते हुए अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बता देती है। उसकी माँ सब सुनने के बाद उसे संतान गिरना नहीं आंटी का तो प्रसाद दे दो।